24 से पहले श्री राम की नगरी अयोध्या में आज भव्य दिवाली मनाई जा रही है। अयोध्या के रोम रोम कण कण में राम बसे हैं। इस बार राम मंदिर का महासंयोग है, इसलिए अयोध्या की दीपावली बेहद खास है। आज सुबह अयोध्या में राम जी की झांकी निकली और थोड़ी देर में सीएम योगी अयोध्या के रामकथा पार्क में सीता और भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे, उन्हें तिलक लगाएंगे और इसके बाद शाम 6 बजे सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव होगा। अयोध्या 51 घाटों पर करीब 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। पिछले साल अयोध्या में 18 लाख दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और इस बार अयोध्या में इस रिकॉर्ड को तोड़ने की पूरी तैयारी। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच चुकी हैं, जिनकी अगुवाई योगी आदित्यनाथ ने की। भगवान श्री राम और माता सीता पहले विमान से नीचे आएंगे, उसके बाद पुष्पक विमान से रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम और माता सीता का तिलक करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये 3 तस्वीरें आज के दिन अयोध्या की पूरी तस्वीर खींच रही हैं। रात को जिस तरीके से लाइट एंड साउंड शो होता है, लेजर शो के जरिए भगवान श्री राम की, और अब वो विमान आपके स्क्रीन पर जो पुष्पक विमान का सांकेतिक विमान है, जिसमें भगवान श्री राम माता सीता मौजूद हैं और लक्ष्मण भी उनके साथ होंगे। यहां से सरयू घाट के किनारे इस हेलीपैड पर उतरेंगे, यहां से एक पुष्पक विमान की झांकी में सवार होंगे और उसके बाद बाकी सब कार्यक्रम तय समय के हिसाब से होंगे। मानो त्रेता युग 2023 में वापस लौट आया है। भगवान श्री राम अयोध्या पहुंच चुके हैं, साथ में है सीता माता और सबको इंतजार उस लम्हे का जब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होगा। रुचि कुमार जी सीधे अयोध्या से जुड़ गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रुचि जी, भगवान श्री राम माता सीता पहुंच चुके हैं अयोध्या? जी हाँ, बिल्कुल। ये हेलीकॉप्टर यहाँ सरयू नदी के किनारे हेलीपैड पे अभी लैंड किया है और अब बस कुछ देर बाद, कुछ सेकंड्स बाद आपको भी और हमें भी और देशवासियों को भी दर्शन होंगे जो भगवान राम के स्वरूप और माँ सीता का स्वरूप यहाँ पर आएंगे और इस हेलीपैड पे उतरेंगे। उसके बाद वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद जो एक झांकी बनाई गई है पुष्पक विमान की, उसमें बैठेंगे पवन और वहाँ से मुश्किल से पीछे ही ये हेलीपैड है जहाँ पे हम इस समय रामकथा पार्क पे हैं और वहाँ से वो पुष्पक विमान आपको सामने दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर हैं, ब्रजेश पाठक हैं, ये सब लोग अगवानी करने जा रहे हैं जो राम स्वरूप इस हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और उसके बाद बस चंद मिनटों बाद आपको भगवान राम के जो स्वरूप है वो इस मंच पे दिखाई देंगे सामने, जहाँ पर पूरे राजमहल का आपको दृश्य दिखाई दे रहा है और इसी मंच पर भगवान राम के जो स्वरूप है उनकी आरती होगी और उसके बाद यहाँ राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा। तो पूरी तैयारी ये है और जिस घड़ी का इंतज़ार यहाँ अयोध्या के लोगों को और पूरे देश को होता है इस दीपोत्सव का, वो बस अब शुरू होने जा रहा है। राज्याभिषेक होगा, आरती होगी और उसके बाद जो सरयू है वहाँ की आरती होगी शाम करीब 6:30 बजे और उसके बाद दिए जलाए जाएंगे अयोध्या के घाट पर। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे भीड़ बहुत है, लोग अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचने के लिए सब लोग खड़े हैं अपने अपनी कुर्सियों पर कि वो जो भगवान राम के स्वरूप यहाँ पर आए हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा है कि माँ सीता, भगवान राम और लक्ष्मण आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया है और वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे सरयू नदी है और इस तरफ रामकथा पार्क है। बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं। रुचि जी, मैं जरा तस्वीरें दर्शकों तक बता दूं। पुष्प वर्षा हो रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। प्रभु श्री राम स्वरूप, माता सीता स्वरूप और लक्ष्मण साथ में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल दोनों को पगड़ी से यहां समर्पित की गई थी, तो माथे पर पगड़ी सजी हुई है और भगवान श्री राम के साथ योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल
कदम ताल करते हुए श्री राम दरबार की तरफ पहुंच रहे हैं। भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण ने, माता सीता ने मुकुट धारण किया हुआ है और हेलीपैड से भगवान श्री राम की अगुवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ यहां दिखाई दे रहे हैं। साथ में आनंदीबेन पटेल हैं और अब ये सब भगवान श्री राम के दरबार की तरफ पहुंच रहे हैं, जहां वही तस्वीर दोबारा बनाई जाएगी जिसमें भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। वैसी ही तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का तिलक करते हुए नजर आएंगे। रावण वध के बाद श्री राम अपनी अयोध्या पहुंच चुके हैं। फूलों की वर्षा लगातार आसमान से की जा रही है। यह सचमुच त्रेता युग के 2023 में वापस लौट आने की बात है। मालाएं दिखाई दे रही हैं। पुष्पमालाओं के साथ योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। साथ में आनंदीबेन पटेल हैं और रुचि जी, देखने में ऐसा लग रहा है मानो हमारे सामने साक्षात भगवान श्री राम की लीला चल रही हो। जिस तरह का वर्णन किया है उसी तरह के दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी ये वर्णन है कि जब प्रभु राम 14 साल का वनवास काट के अयोध्या अवधपुरी को आते हैं तो पुष्प वर्षा होती है, देवता पुष्प वर्षा करते हैं। और क्योंकि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद आए हैं तो भरत मिलाप, भरत बहुत आतुर रहते हैं उनसे मिलने के लिए, तो भरत मिलाप होता है। जैसे ही वो पुष्पक विमान से उतरते हैं तो यहाँ हमने भरत मिलाप देखा है, पुष्पों की वर्षा देखी है। तो आज 2023 में हमें त्रेता युग का एहसास हो रहा है कि उस समय क्या दृश्य यहाँ पर रहा होगा। अब इस समय सरयू के किनारे आपको भगवान राम के जो रूप हैं, लक्ष्मण है, माँ सीता है, हनुमान है, वो सब आपको उनका जो स्वरूप है वो दिखाई दे रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बाकी जितने अधिकारी और राज्यपाल है वो उनका स्वागत करते हुए सरयू नदी के तट पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा स्वागत त्रेता युग में किया था अयोध्या के वासियों ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने और वशिष्ठ ने, गुरु वशिष्ठ ने और अयोध्या वासियों ने, कुछ उसी तरह का स्वागत यहाँ पर सरयू तट पे के किनारे इस समय हमें दिखाई दे रहा है। वहाँ से सरयू तट से मुश्किल से 50 मीटर दूर ये मंच है जहाँ पे पूरा राज दरबार सजा हुआ है, जहाँ पे अब से कुछ देर बाद भगवान राम के जो स्वरूप है उनकी आरती भी होगी और उनका राज्याभिषेक भी होगा। तो जिस तरह से 14 साल के वनवास में वो रावण का वध करके प्रभु राम अयोध्या लौटे थे, अवधपुरी लौटे थे, कुछ उसी तरह का पूरा यहाँ माहौल कुछ उसी तरह है। लोग बिल्कुल राममय हो रहे हैं। ये भले ही राम के स्वरूप हो, माँ सीता के स्वरूप हो, लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि सच में उनके सामने प्रभु राम आ गए हैं, माँ सीता आ गए हैं। इस तरह की भक्ति होती है, पूजा। उनके रास्ते भर लोग जो झांकियाँ निकलती हैं उसमें भी बहुत सारे स्वरूप होते हैं भगवान राम के, माँ सीता के। लोग आरती करते हैं, पैर छूते हैं, फूलों से उनका स्वागत करते हैं। तो इस तरह का माहौल यहाँ अयोध्या की सड़कों पे आज दीपोत्सव के दिन दिखाई देता है। अब आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे आगे प्रभु राम हैं, फिर माँ सीता है, उसके बाद लक्ष्मण है, हनुमान जी हैं। पूरे लाइन से आपको सारे लोग दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं साथ में और अब बस तैयारी है, यहाँ पे उनकी आरती होगी और राज्याभिषेक यहाँ पे किया जाएगा। पूरा मंच यहाँ पे तैयार है। सरयू नदी के किनारे ये सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से प्रभु राम का स्वरूप यहाँ पे अयोध्या में आज फिर आपके सामने है। तो ज़बरदस्त उत्साह यहाँ पर लोगों का है इस समय। और जितनी यहाँ कुर्सियाँ हैं, कोई भी आपको यहाँ पे कुर्सी पे बैठा हुआ पवन इस समय नहीं दिखाई देगा। सब लोग खड़े हैं, कोई हाथ जोड़े हैं, कोई ये वीडियो बना रहा है। तो जबरदस्त भक्ति का यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा है पवन। बिल्कुल, ये तस्वीरें जरा देख लीजिए किस तरीके से भगवान प्रभु श्री राम, माता सीता का स्वरूप आगे आगे चल रहा है और बगल में योगी आदित्यनाथ हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। अब से कुछ क्षण पहले फूल मालाओं के साथ प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया। और जो बात रुचि जी कह रही हैं वो इस तस्वीर में हम स्पष्ट देख पा रहे थे, कैसे महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रभु श्री राम के गले में जब माला पहनाई तो झुककर उन्हें नमस्कार किया
वो दिखाता है कि भावना क्या है। भले ही भगवान श्री राम का स्वरूप हो, लेकिन श्रद्धा में, आस्था में, सत्कार में, आदर में कोई कमी नहीं। वैसे ही तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की दिखाई दी। और अब जब ये स्वागत होने के बाद आगे बढ़े तो मानो प्रभु श्री राम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई कर रहे हो। यहां हनुमान ध्वजा हम देख पा रहे हैं, हनुमान भी उनके साथ चल रहे हैं। आगे आगे चले प्रभु श्री राम और पीछे पीछे योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। राम में अयोध्या, कण कण में राम, और वही तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। पुष्पक विमान में प्रभु श्री राम सवार हो चुके हैं। जिस झांकी की बात रुचि जी लगातार कर रही हैं, सांकेतिक तौर पर पुष्पक विमान बनाया गया है। हेलीकॉप्टर से अयोध्या में प्रभु श्री राम की एंट्री हुई। माता सीता साथ में थी, लक्ष्मण साथ में थे, हनुमान साथ में थे। योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। लेकिन अब त्रेता युग की जो हमारी मान्यता है उसके हिसाब से पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम लौटे थे, तो उस पुष्पक विमान के झांकी में प्रभु श्री राम सवार हो चुके हैं और अब उनका ये पुष्पक विमान श्री राम दरबार की तरफ आगे बढ़ेगा। रुचि जी, ये रामकथा पार्क में जहां आयोजन किया गया है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और ये कैसे इन लोगों के लिए भी अपने आप में खास है। आयोजन ऐसा है मानो सचमुच दीपावली कल नहीं आज ही हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी दीपावली जिसकी कल्पना करना मुश्किल है पवन। और यहाँ ज़बरदस्त भक्ति का माहौल है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इस दीपोत्सव को, इस राज्याभिषेक को, इस आरती को देखने के लिए आए हैं। अयोध्या के लोग भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं। सब जैसा मैंने बताया कि जितनी कुर्सियां हैं, कोई इस समय कुर्सी पे नहीं बैठा, सब खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे हैं। धीरे धीरे ये जो पुष्पक विमान की झांकी बनाई गई है उसमें सवार होके जो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान स्वरूप है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो पुष्पक विमान है ये आपको खींचते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं कि वो उसको आगे लेकर आ रहे हैं। तो ज़बरदस्त यहाँ माहौल है और लोगों के ये जो दृश्य है, जो नज़ारा है, ये हमेशा के लिए पवन कैद हो जाता है आंखों में। हमने तो 2017 से जब से यहाँ दीपोत्सव मनाया जा रहा है, शुरू हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तब से हम हर दीपोत्सव में आए हैं। और अब पहले दीपोत्सव की तस्वीर पूछेंगे कि तब अयोध्या कैसे था, तब रामचंद्र जी कैसे आए थे, सीता कैसे आई थी, कैसे पुष्प वर्षा हो रही थी, हम तब का भी आपको बता देंगे। तो ये तस्वीरें हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी आंखों में कैद हो जाती हैं, क्योंकि ये सारे दृश्य आप कई बार फिल्म में देखते हैं या आप रामलीला देखते हैं, उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन सामने से इसको देखना, उसको महसूस करना एक अलग एहसास है पवन। और बिल्कुल रुचि जी, हम समझ सकते हैं। मानिए आपकी नजरों के सामने साक्षात भगवान श्री राम उतर आए हो, रामलीला का मंचन हो रहा हो, और ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण तब भी हो जाती हैं जब योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम के पुष्पक विमान को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर तब जब इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे। भक्ति से इत्र जिस तरीके से प्रभु श्री राम की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उनके मुख्यमंत्री रथ खींचते हुए नजर आते हैं। ये तस्वीर भक्तों के तौर पर तो अविस्मरणीय है ही, लेकिन जिस तरीके से प्रजातांत्रिक देश में शासन व्यवस्था है, वो कैसे धर्म की तरफ उन्मुख है, वो भी ये तस्वीरें बता रही हैं। और ये संदेश यहाँ ही नहीं रुकेगा, 24 तक जाएगा। इस तरह की बात भी राजनीतिक पंडित आज इन तस्वीरों को देखकर आकलन कर रहे होंगे। और ये तो कहा जाए शुरुआत भर है, 22 जनवरी अभी बाकी है, जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मंदिर में श्री राम लला विराजेंगे और इसी तरह की तस्वीर होगी। योगी आदित्यनाथ के अलावा आप ब्रजेश पाठक को देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल को देख पा रहे हैं। और ये सचमुच अपने आप में अनूठी तस्वीर है, जहां प्रदेश के मुखिया भगवान श्री राम की मूर्ति को, या कहें कि पुष्पक विमान को खींचते हुए नजर आ रहे हैं।